कोरोना काल है, स्थिति बड़ी गंभीर बनी हुई है। बिहार के एक बाहुबली नेता शहाबुद्दीन का इंतकाल हुआ। पूर्व सांसद हैं वो, कई मर्तबा एमएलए भी रहे और उनकी राजद के साथ में जो एक बड़ी खास वफादारी है उसके बारे में राजद के जितने भी पुराने और नए नेता हैं वो सब जानते हैं कि किस तरह से नीतीश कुमार जी ने जब उनको अपनी पार्टी में यानी जेडीयू में शामिल होने के लिए लगातार कोशिशें की और उनको शामिल करने की लगातार दावतें दी, कन्विंस किया। और खास तौर से शहाबुद्दीन के जो करीबी नेता थे और करीबी लोग थे उन लोगों से भी कन्विंस कराने की कोशिश की, मगर उसके बावजूद भी शहाबुद्दीन की वफादारी थी कि उन्होंने लालू यादव को नहीं छोड़ा और लालू यादव के साथ में उनकी वफादारी उसी तरह से रही। यानी वो एक पार्टी के साथ में जुड़े रहे तो कभी भी उन्होंने अपना जमीर नहीं बेचा और वो उसी के साथ में जुड़े रहे, कभी भी वो उन्होंने अपनी पार्टी को नहीं बदला। यानी पॉलिटिकल पार्टी में जिस वफादारी की जरूरत होती है उस वफादारी को शहाबुद्दीन ने पूरी तरह से प्रसिद्ध किया और जिस तरह से वो अच्छे दिनों में शहाबुद्दीन राजद के साथ में थे उसी तरह से बुरे दिनों में भी वो राष्ट्रीय जनता दल के साथ खड़े रहे। वो जो है लालू यादव के साथ में खड़े रहे, उनको छोड़ करके नहीं गए। लेकिन पार्टी ने उनके साथ में क्या किया, पार्टी ने उनके साथ ये किया कि अब जिस तरह से शहाबुद्दीन की मौत पर लोग जो है शक जता रहे हैं कि शहाबुद्दीन जो अपने पैरों पे चल करके अस्पताल गए थे आखिर अचानक उनकी मौत कैसे हो गई, ये लगातार लोग जो है अपने अपने परिजनों को लेकर इस तरह का शक जता रहे हैं। अस्पतालों में जाने के बाद लोगों को सेहत मिल जाती है, लेकिन क्या वजह है कि जितने लोग जा रहे हैं अस्पताल में वो लोग जो है मरकर ही वापस आ रहे हैं और इसी वजह से लोग अस्पताल जाने से घबरा भी रहे हैं। तो कुछ इसी तरह की जो सिचुएशन है वो शहाबुद्दीन के साथ भी हुई कि शहाबुद्दीन सही हालत में अस्पताल पहुंचे थे, उनको थोड़ी बहुत जो भी तकलीफ थी उस तकलीफ की वजह से वो अस्पताल पहुंचे थे। अस्पताल में उनकी जो स्थिति है वो गंभीर बनती रही और फिर उसके बाद लगातार अस्पताल प्रशासन से ये गुहार लगाई जाती रही। शहाबुद्दीन के घर वाले और उनके बेटे ये गुहार लगाते रहे कि किसी भी तरह से उनको वो मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएं जिसकी शहाबुद्दीन को जरूरत है, लेकिन उनको वो तमाम फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं की गई। हालांकि हाई कमान के लोगों ने भी एम्स में उनको भर्ती करने की कोशिश की गई कराई, लेकिन उसके बावजूद भी शहाबुद्दीन को रेफर नहीं किया गया और अचानक उनकी फिर डेथ हो जाती है और इसी वजह से कई तरह के सवालात भी खड़े होते हैं और फिर उनकी लाश को उनके आबाई वतन नहीं पहुंचने दिया गया और दिल्ली के एक कब्रिस्तान में उनको दफन कर दिया। सवाल यह है कि शहाबुद्दीन ने जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टी के साथ में लालू यादव के साथ में राजद के साथ में वफादारी जिंदगी भर रखी और वो उसी के वफादार रहे, क्या राष्ट्रीय जनता दल ने उस वफादारी का उन्हें कोई फल दिया? तो कुछ नहीं, एक ट्वीट तक नहीं, कोई दुख नहीं जताया। किस तरह से जो है शहाबुद्दीन ने जिंदगी का एक अहम हिस्सा राजद के नाम किया, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी ने शहाबुद्दीन को जो सम्मान देना चाहिए था वो सम्मान नहीं दिया। ये सवाल खड़ा करता है कि मुसलमान जो इन पार्टियों के साथ में मिल करके अपनी वफादारी निभाते हैं और आखिर तक वफादारी निभाते हैं और उस वफादारी के चलते कई मर्तबा उनको अपनी सोसाइटी में ही नुकसान झेलने पड़ते हैं, मगर उसके बावजूद भी ये जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं सिर्फ इस्तेमाल करती हैं माइनॉरिटीज का और जब इनका काम निकल जाता है तो वो छोड़ देते हैं। अब उसी तरह से उत्तर प्रदेश की मुस्लिम पॉलिटिकल क़यादत की अगर हम बात करें तो चाहे वो बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी हो या फिर नसीमुद्दीन सिद्दीकी हो या फिर आजम खां हो, ये वो लोग हैं कि जिन्होंने अपनी अपनी पार्टियों के साथ में जी तोड़ मेहनत की और उसके साथ में ऐसी वफादारी की कि उन्होंने अपनी कम्युनिटी को नहीं देखा, अपनी सोसाइटी को नहीं देखा। कई उतार चढ़ाव उत्तर प्रदेश में भी आए, लेकिन ये लोग पार्टी के वफादार रहे। मुजफ्फरनगर का दंगा सबको याद है, उस वक्त के 67 मुस्लिम विधायक मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी अखिलेश यादव के घर के बाहर जाकर के धरना नहीं दिया, किसी ने भी विधानसभा के बाहर बैठ करके धरना नहीं दिया। यानी सोसाइटी को सपोर्ट करने के लिए हम नेताओं को चुनते हैं, मगर इन मुस्लिम नेताओं ने मुजफ्फरनगर जलते हुए मुजफ्फरनगर पर आग जो है उसमें पानी डालने की कोशिश नहीं की, ना कोई गुहार लगाई। तो पार्टी के स्टैंड से ये लोग अलग नहीं गए, पार्टी के साथ ऐसी वफादारी। लेकिन आज जब इन पर शिकंजा कसा गया है तो कोई भी लीडर सामने आकर के इनको बचाने के लिए तैयार नहीं है और कोई इनके बारे में बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो जिन्होंने जिंदगी का एक अहम हिस्सा इन पॉलिटिकल पार्टीज के नाम किया और उन्होंने अपनी कम्युनिटी को फायदा ना पहुंचाते हुए पॉलिटिकल पार्टी को फायदा पहुंचाया, उसकी गाइडलाइंस के अंडर काम करते रहे, वो पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदा बने। जिस भी पार्टी से उनका संबंध था वो कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी का वफादार बनने में ज्यादा दिलचस्पी लेते थे। आज जब उन पर शिकंजा कसा गया तो न
जनता उनके हित में खड़ी हो रही है और ना ही पार्टी की तरफ से उनको समर्थन मिल रहा है। तो ना खुदा ही मिल रहा है, ना विसाले सनम मिल रहा है। ये एक बड़ी असमंजस की स्थिति है। अब जो भी मुस्लिम क़यादतें, चूंकि मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में मुस्लिम क़यादत हमें दिखाई नहीं देती है, जो भी मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में मुस्लिम क़यादतें आना चाहती हैं, उनके ऊपर जिम्मेदारी है कि वो पार्टी से ज्यादा जनता के हित में काम करें, जनता के समर्थन में काम करें। क्योंकि जब आप जनता के समर्थन से विधानसभा या लोकसभा में पहुंचते हैं और फिर जनता को भूल जाते हैं, तो यकीनन उसका नुकसान आपको हर जगह उठाना पड़ता है। फिर ऐसे बुरे समय में जब आप फंसे होते हैं, तो ना पॉलिटिकल पार्टी आपके साथ खड़ी होती है और ना ही जनता आपके लिए आवाज उठा रही होती है। और जुल्मों का हिसाब तो दुनिया में भी लिया जाएगा और आखिरत में भी लिया जाएगा। इस नीति और इस नियत के साथ अगर पॉलिटिक्स में कोई आता है तो जरूर उसको आना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं मुस्लिम क़यादतें जो इस वक्त जेलों में हैं, मुसीबतें झेल रही हैं, उनसे हमें ये सबक सीखना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।